ये नेहरू जैकेट जो है, ये पता है कैसे पहला वाला कैसे बना था, आपको मालूम है? नहीं, मेरे जो परदादा थे उनके घर में एक टेलर काम करता था, उसने बनाया था। तो जो चलता आ रहा है नेहरू जैकेट तो सदियों से चलता आ रहा है, तो आज भी इसी का नाम नेहरू जैकेट है। बट उसने क्या किया, कुर्ते पजामे का कॉलर उसने सूट पे लगा दिया। सूट पे लगा दिया। उनके पोते के पोते हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं। यहाँ ऐसे, हाँ इसको, हाँ ऐसे, हाँ स्ट्रेट देन हाँ राउंड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कपड़ा फैक्ट्री के कर्मचारियों से मिल रहे हैं। वीडियो का एक हिस्सा उन्होंने पहले शेयर किया था, एक और शेयर किया है। बीड्स वर्क है, हैंड वर्क है, जरदोजी वर्क है, तो सारा टेक्निक यूज कर रहे सारा। जो आजकल जो कारीगर है वो ये चीज़ काम करना ही नहीं चाहता। क्यों? वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि हमारे पास ऐसे रेट नहीं मिल रहा, लेबर शॉर्टेज है। अगर लेबर अच्छी है तो उनको उनका अमाउंट नहीं मिल पा रहा जितना उनकी वर्थ है। कितना मिलता है नॉर्मली? इनको सर नॉर्मली जैसे सेल के अकॉर्डिंग इनको 600 से 700 रुपया 12 घंटे का मिलता है, तो इनके अकॉर्डिंग की वर्थ बहुत कम है। और ये कितने का बिकेगा? 20,000 18,000 ऐसे आएगा। इसके बाद हमारा एक कटिंग प्रोसीजर चलता है, ऐसे मार्किंग करके अकॉर्डिंग टू साइज, जिस भी क्लाइंट का जैसा भी होगा उस साइज में मार्किंग कर लेते हैं। ये मेजरमेंट शॉप में होगी? ये मेजरमेंट शॉप में होता है। ये सारा प्रोसीजर होने के बाद फिर जाता है मास्टर के बाद रीकटिंग के लिए। अच्छा। रीकटिंग के बाद होगा फिर स्टिच होते ही पीस फिर जाएगा ड्राइक्लिंग पे। ड्राइक्लिंग के बाद फिर इसकी फिनिशिंग होगी। कोई धागा दिखाइए। हाँ, लॉकडाउन के अंदर सब स्टक हो गया था जो फिर थोड़ा सा। तो अब इसका क्या करोगे? अब सर ये ऐसे तो कुछ नहीं कर रहा, जब से कोई क्लाइंट आता तो दे देता, अदरवाइज ये डमी है। हमारी जो लागत है वो लगी हुई है इसमें। अच्छा। कि अभी और ख़राब भी हो रहे हैं? हाँ ख़राब भी, डस्ट में कुछ पीस को लेके भी हम थोड़ा सा वो रहते हैं डिप्रेशन में कि कब कैसे क्या होगा। तो बहुत सारा स्टॉक ऐसा डम हो गया। कितने रुपए का स्टॉक था ये सर होगा अराउंड होगा 30-40 लाख का तो होगा। राहुल ने कर्मचारियों से बात की और उनके हालातों के बारे में जाना। इस वीडियो में चौंकाने वाली बात ये देखने को मिली कि राहुल गांधी खुद भी सुई धागा लेकर कपड़े पर कारीगरी करने लगे। फैक्ट्री के कर्मचारी राहुल को देखते रह गए। ये नेहरू जैकेट जो है, ये पता है कैसे पहला वाला कैसे बना था, आपको मालूम है? नहीं, मेरे जो परदादा थे उनके घर में एक टेलर काम करता था, उसने बनाया था। तो जो चलता आ रहा है नेहरू जैकेट तो सदियों से चलता आ रहा है, तो आज भी इसी का नाम नेहरू जैकेट है। बट उसने क्या किया, कुर्ते पजामे का कॉलर उसने सूट पे लगा दिया। सूट पे लगा दिया। उनके पोते के पोते हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं। यहाँ ऐसे, हाँ इसको, हाँ ऐसे, हाँ स्ट्रेट देन हाँ राउंड। जैसे मुझे भी यहाँ आपने बैठा दिया, हाँ 5 घंटे बैठा दिया, मैं बैठ नहीं पाऊंगा। सर हम नहीं, मैं कहूँगा भैया छोड़ो मैं जा रहा हूँ। हाँ है ना, नॉर्मल काम नहीं। ये तो एक प्रकार से तपस्या हो रही है। घोर तपस्या का पैसा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। इनको इनकी मेहनत का मेहनता नहीं मिलता। वही, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अटेंशन इकोनॉमी। और जो कर रहा है उसको वैल्यू नहीं मिल रही और बिचौला वैल्यू उठा के ले जा रहा है। वो तो सर पहले ले जाता है। वो कुछ नहीं कर रहा है सर। जैसे अगर मेरे को चाहिए तो जो बिचौला आता है वो क्लाइंट पहले ही उसका पैसा पहले तो उसको देना पड़ता है, बिचौले को पहले देना पड़ता है। क्योंकि जो नेटवर्क इसको खरीदता है उसमें इनकी पहुंच नहीं है, आपकी पहुंच नहीं है, उसकी पहुंच है तो सर वो सारा प्रॉफिट तो वही ले जाता है। वही ले जाता है ना। मैं तो जो 2 रुपए कमाता हूँ तो समझ लो इनमें से 1 रुपये 75 पैसे इन लोगों को देता हूँ। मैं 25 पैसे में अपना घर का गुजारा चलता हूँ, फैक्ट्री चलाता हूँ। वो इसलिए इनको भी देना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे पास वो 25 पैसा भी नहीं आएगा। वही फर्क तो वही है। हाँ 5 लाख का बिकेगा, आपका 20,000 का बिकेगा, वही फर्क है। वही फर्क है। फर्क हुनर में नहीं है सर। हुनर तो सेम ही है सर, है ना? हुनर तो एकदम सेम है। करने वाले हम हैं, कराने वाले हम लोग हैं। सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमने कभी सीखा नहीं है, सब कुछ आता है सर। कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं सर। वो चीज़ हुनर गया जो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला हम लोगों को जो मिलना चाहिए। एंट्री नहीं मिल रही ना, एंट्री नहीं मिली वहाँ उस जगह। वही मैं कह रहा हूँ कि एंट्री मिलनी चाहिए। हाँ हर व्यक्ति को एंट्री मिलनी चाहिए, हमें आप लोगों को भी उसमें जगह मिलनी चाहिए। तो सर वो ही इसी काम में मैं लगा हुआ हूँ। उसी प्लेटफॉर्म के लिए हमें आपके पीछे ही हैं हम भी कि कैसे हमें। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जिसकी पहुँच नहीं है उसको सिस्टम के अंदर कैसे पहुँचाया जाए, सिस्टम को कैसे खोला जाए, ये मेरी कोशिश है।